हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जिस बुक से सॉल्व करेंगे वह बुक कुमार मित्तल की है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। यहाँ पर हमें बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे माना, यहाँ मान लेंगे माना छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेंगे तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या को मानेंगे कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर मान लेंगे। और छोटी बूंद का विभव क्या मानेंगे, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव मान लेंगे, इसको हम बी एस कर लेते हैं यानी स्मॉल, यानी छोटी बूंद का ये विभव हो गया। तथा बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, इसको बी बी मान लेंगे, बी बी यानी बिग, मतलब इसका मतलब हुआ बड़ी बूंद का विभव। और छोटी बूंद, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू मानेंगे। और बड़ी बूंद, बड़ी बूंद पर आवेश, इसका आवेश हम कैपिटल क्यू मान लेंगे, कैपिटल में क्यू मान लेंगे। उसके बाद अब देखिए, अगर छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे अतः छोटी बूंद का विभव, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में लिखेंगे क्यू बटे स्मॉल आर। इसको स्मॉल क्यू माना गया था, आवेश को और त्रिज्या को कैपिटल आर यानी। और इसी प्रकार हम लिखेंगे बी, बी बी यानी इसका जो विभव होगा ये 1 बटे क्या हो जाएगा, इसका विभव, इसका विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल क्यू और बटे में कैपिटल आर। ये बन जाएगा समीकरण 1, इसको बना लेना है और इसे समीकरण 2 बना लेना है। उसके बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम 2 से भाग करा लेंगे, 1 को हम 2 से भाग कराएंगे और जब भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या, बी एस बटे में हो जाएगा बी बी, और इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू और बटे में आर हो जाएगा और गुणा करा लेंगे यहाँ पे कैपिटल आर और बटे में कैपिटल क्यू, ये पलट जाएगा यानी भाग कराएंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा और गुणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 27 छोटी बूंदों में को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, इसका मतलब ये हुआ कि 27 छोटी बूंद का आयतन क्या, 27 छोटी बूंद का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। ऐसे लिखना है 27 छोटी बूंद का
आयतन ये बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि ये बराबर इसलिए होगा क्योंकि 27 छोटी बूंद को मिलाकर ही तो बड़ी बूंद बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आयतन 27 छोटी बूंद का था उतना ही आयतन बड़ी बूंद का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 और गुणे में लिखेंगे बूंद। तो बूंद का जो आयतन होगा यानी बूंद गोलाकार होता है तो गोले का आयतन यहाँ लग जाएगा 4/3 और लिखेंगे पाई आर क्यूब। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे 4/3 और पाई, लेकिन बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर माना गया था तो कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 27 और स्मॉल में आर क्यूब आ जाएगा क्योंकि छोटी बूंद का त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। बराबर में कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैपिटल आर क्यूब को इधर लिख लो और 27 आर क्यूब को इधर लिख लो। अगर क्यूब को हटाएंगे तो इसका यहाँ घनमूल निकालेंगे, यानी अगर आर का मान निकालना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 27 का घनमूल आ जाएगा कितना 3, और इसका ये पावर मतलब पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आर आ जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया है 3 स्मॉल आर के। क्या आ गया है कैपिटल आर यानी बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है, इसकी जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या का 3 गुना है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी हमारा ये वाला जो आंसर आया था कैपिटल आर का मान यहाँ पे रख देना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखना है कि जो बड़ी बूंद पर आवेश था, जो यहाँ पे बड़ी बूंद पर आवेश था कितना था, कैपिटल क्यू माना गया था। तो कैपिटल क्यू को हम बराबर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि कैपिटल क्यू जो है ये 27 स्मॉल क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जो बड़ी बूंद का आवेश होगा वो 27 बूंदों के आवेशों के योग के बराबर होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब देखिए हमारा जब यहाँ भाग किया गया था तो क्या आ गया था, यहाँ पर आया था बी एस, बी एस क्या आया था बी एस और बटे में बी बी बराबर में क्या लिखेंगे क्यू, यहाँ पे क्या लिखना है क्यू और बटे में लिखना है स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान हम रखेंगे स्मॉल में 3 आर यानी गुणे में 3 और आर। कैपिटल क्यू का मान लिखेंगे 27 और स्मॉल में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी एस का मतलब छोटी बूंद का विभव दिया गया था, और वो विभव कितना दिया गया था, छोटी बूंद का विभव दिया गया था 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया गया था। और बड़ी बूंद का विभव हमें निकालना है तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, यहाँ पर रखेंगे 10, इसका मान रखेंगे 10 और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, और ये हो जाएगा 3 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1 और बटे में 9 आ जाएगा। उसके बाद हमें बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो बड़ी बूंद का जो विभव है वो आ जाएगा 90 वोल्ट। क्या आ जाएगा 90 वोल्ट आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है आसुत जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 और गुणे 10 की पावर -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है। यहाँ पर बड़ी बूंद पर हमें क्या निकालना है विभव, बड़ी बूंद पर
विभव निकालना है। पिछले क्वेश्चन में छोटी बूंद का विभव दिया गया था और बड़ी बूंद का निकालना था, लेकिन यहाँ पे छोटी बूंद का विभव नहीं दिया गया है, केवल हमें क्या करना है, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बड़ी बूंद पर विभव हमें निकालना है तो उसको, उसके आवेश को हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। माना, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल क्यू जो है ये बराबर होगा 64 छोटी बूंद है। 64 छोटी बूंद है, यानी 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका मतलब, और फिर यहाँ कहा गया कि आवेश जो है इस पे, एक बूंद पर आवेश कितना है, 2/3 और गुणे में 10 की पावर -12। तो हम 64 से गुणा करा लेंगे 2/3 और गुणे में 10 की पावर -12 कूलाम में है ये। अब ये कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसका आवेश इतना है और हमें निकालना है क्या, 64 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 बूंद का जो आयतन होगा, 64 बूंद का आयतन ये बराबर होगा किसके, बड़ी बूंद के आयतन के। बड़ी बूंद का आयतन, इसको बराबर रख लेंगे। तो 64 और गुणे में लिखेंगे क्या, 4/3 और पाई, यहाँ स्मॉल आर, इसको मतलब ये छोटी बूंद होगी 64, तो इसको स्मॉल क्यू ही मान लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे। और इधर लिखेंगे 4/3 और पाई आर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हुआ था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मान लिया गया था, यहाँ माना नहीं गया है, सीधा रख दिया गया है उसका मान। तो अब ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 64 आर क्यूब स्मॉल में। तो आर बराबर में आ जाएगा 4R। ये आ गया कैपिटल आर का मान। हमें बड़ी बूंद का विभव निकालना था। क्या निकालना था, तो कैपिटल आर का मान ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और स्मॉल आर का मान दिया गया था, छोटी बूंद की त्रिज्या दी गई थी 0.1 मिलीमीटर। तो 4 में हम 0.1 मिलीमीटर से गुणा करा लेंगे और जब गुणा कराएंगे तो 0.4 मिलीमीटर यानी mm आ जाएगा। अब इसको हम मीटर में अगर चेंज करें, मीटर में अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 है, तो इसको हम 4 और गुणे 10 की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिया गया। हमें बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है, बड़ी बूंद पर विभव। और बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे B बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम सीधा मान रखेंगे और उसका मान होता है 9 गुणे में 10 की पावर 9। फार्मूला नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कैपिटल क्यू यानी बड़ी बूंद पर विभव निकाल रहे हैं तो हम उसको कैपिटल क्यू मान सकते हैं और कैपिटल क्यू का मान यहाँ पे लिखा ही है, इसको लिखना था कूलाम। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 64 और गुणे में 2 लिखेंगे और बटे में 3 है तो उसको हम बटे में कर लेते हैं। उसको क्या करेंगे, बटे में कर लेते हैं, बटे में 3 को कर लेते हैं। और पावर कितना है, 10 की पावर माइनस में 12 है। पावर में क्या है, 10 की पावर -12 है यहाँ पर। और बटे में कैपिटल आर का जो मान आया है यानी त्रिज्या जो आ गई है कितना, 4 और गुणे में 10 की पावर -4। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे यानी 4 से 64 कैंसिल हो गया कितनी बार में, 16 बार में। और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार में। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 16 तिया क्या आ जाएगा, 16 तिया 48 और 48 दूना आ जाएगा कितना, 96। पावर यहाँ पे देखिए 9 में से 12 माइनस हुआ तो पावर यहाँ -3 बचा और ये पावर जब ऊपर गया तो वहाँ पे +1 पावर बचेगा, यानी पावर बचेगा केवल 10 की पावर 1
और 10 का हम इसमें गुणा करा लेंगे। 10 का जब गुणा करा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 960 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25 माइक्रोफैरड धारिता की संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर C यानी धारिता का मान दिया गया है 25 माइक्रोफैरड। इसको हम फैरड में बदल लेंगे यानी चेंज कर लेंगे तो 25 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -6 फैरड। अब यहाँ पर देखिए विभवांतर यानी B का मान दिया गया है 250 वोल्ट दिया गया है। तो आवेश हमें निकालना है, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CB यानी C इंटू B होता है। तो C का मान दिया गया है 25 और गुणे में 10 की पावर -6 और B का मान यानी विभवांतर यहाँ पे दिया गया है 250। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 625 यानी एक जीरो और लिख लेंगे, ये आ जाएगा इतना। अब देखिए दशमलव तो कहीं लगा नहीं है तो दशमलव यहाँ है, तो दशमलव को अगर यहाँ से यहाँ तक लाना है तो 3 यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, पावर -6 है, पावर -6। तो जब बाएं तरफ यहाँ दशमलव लाएंगे तो ये पावर हो जाएगा 3, इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 और पावर हो जाएगा माइनस में 3 और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, कूलाम। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संधारित्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, संचित आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर C का मान दिया गया है, C बराबर यहाँ 100 पिको फैरेड है। क्या है, C बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 पिको फैरेड है। तो इसको हम फैरेड में चेंज कर लेंगे और फैरेड में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 100, उसमें चेंज करने के लिए लिखेंगे क्या, 100 गुणे 10 की पावर में लिखेंगे -12 और ये हो जाएगा फैरेड। और यहाँ पे विभवांतर यानी B का मान दिया गया है 100 वोल्ट। क्या दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है। हमें यहाँ पर आवेश निकालना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी आवेश निकाला गया है, सेम वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। Q बराबर क्या लिखेंगे, CB। C का मान यहाँ पे है 100 और गुणे में 10 की पावर -12। B का मान यहाँ पे दिया गया है 100, तो ये आ जाएगा कितना, पावर यहाँ पे क्या है -12, तो 100 और 100 इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और गुणे में 10 की पावर -12। तो यहाँ पर बचेगा 4 में से 12 माइनस होगा तो -8 आएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है विभवांतर दिया गया है कितना, 1000 वोल्ट। कितना दिया गया है, 1000 वोल्ट दिया गया है और आवेश यहाँ पे दिया गया है कितना, 2 माइक्रोकूलाम। कितना दिया गया है, आवेश 2 माइक्रोकूलाम। इसको हम चेंज कर लेंगे, कूलाम में 2 गुणे क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 और लिखेंगे कूलाम। यहाँ पे निकालना है धारिता, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है C इंटू B। तो धारिता यहाँ पे निकालना है, तो धारिता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, Q अपान यानी Q और बटे में हो जाएगा B। इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो Q का मान यहाँ पे है 2
और गुणे में 10 की पावर -6 बटे में लिखेंगे क्या 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा -6 है और -3 यानी माइनस पावर हो जाएगा 9। पावर कितना हो जाएगा माइनस में 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -9 और क्या लिखेंगे फैरेड लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो संधारित्र पर मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया है, तब हमें निकालना है संधारित्र पर विभवांतर। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, मतलब विभवांतर दिया गया है। और फिर आगे कहा गया है अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए, मतलब कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नया विभवांतर क्या होगा। तो संधारित्र पर हम निकालेंगे नया विभवांतर। और जैसे अगर प्लेटों के ऐसे लिखना है, चूंकि प्लेटों के बीच दूरी आधी करने पर अगर दूरी को आधी कर दिया जाए, आधी करने पर धारिता दोगुनी हो जाएगी। धारिता दो गुनी हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। प्लेट यहाँ पे 2 है, क्या लिखा गया प्लेटों के बीच की दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी, इसको याद रखना। तब यहाँ पे प्लेट 2 है तो धारिता भी 2 होगा, एक पहले प्लेट पे और एक दूसरे प्लेट पे। तो यहाँ पे एक पहले प्लेट की धारिता C1 है तो इसको मान लिया गया है C, तथा अगर दूरी को आधा किया गया है तो क्या कहा गया है C2 कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, वही तो ऊपर लिखा गया है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी। तो C1 का मान यहाँ पे C1 का मान मतलब पहले धारिता अगर C है तो जब दूरी को आधा किया गया तो C2 यानी ये हो जाएगा 2C। कैसे इसको समझेंगे कि पहले धारिता उसकी क्या थी C, और जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी की गई तो यानी उसकी धारिता कितनी, दूसरी धारिता कितनी हो जाएगी 2C हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि C यानी धारिता जो है, धारिता यानी धारिता जो है दूरी का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से एक फार्मूला होता है प्लेटों के बीच की संधारित्र की धारिता निकालने का, क्या होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के और बटे में होता है D। तो ये प्लेटों के D क्या है, यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि धारिता प्लेटों के बीच की दूरी जो है धारिता का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले से क्या लिखा गया है C व्युत्क्रमानुपाती प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक फार्मूला ये भी तो होता है Q बराबर C1 और B1, और C2 और B2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं Q बराबर CB होता है, लेकिन यहाँ पे C1 B1 और बराबर C2 B2 लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से C1 B1 बराबर क्या लिखेंगे C2 B2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है C1 और C2 को जब इधर लाएंगे तो C1 बटे क्या हो जाएगा C2 और B1 बटे क्या हो जाएगा B2।
C1 का मान अभी ऊपर माना ही गया है। देखिए फिर से इसको दोबारा देखिए, C1 बटे क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पे हो जाएगा B1 को इधर लाएंगे तो ये B2 बटे हो जाएगा B1। क्या हो जाएगा B2 बटे में B1, यहाँ पे B1 हो जाएगा। C1 का मान ऊपर अभी माना गया है C, मतलब ये हो गया C, और बटे में हो गया 2C। C2 का मान क्या था 2C, बराबर में B2 का मान तो हमें निकालना ही है, और B1 का मान दिया गया है। B2 तो हमें निकालना ही है, और B1 का मान क्या किया गया है, B1 का मान दिया गया है कितना, 500 वोल्ट दिया गया है, 500 वोल्ट दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, और बराबर में B2, और अपान में यानी बटे में 500। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये हो जाएगा 2B2, और बराबर में हो जाएगा 500। 500 को 2 से कैंसिल कर दिया गया, तो B2 का मान कितना आ गया, 250 वोल्ट आ गया है। तो विभवांतर क्या आ गया 250। प्लेटों के बीच की दूरी आधी की गई, तो संधारित्र पर नए विभवांतर जो आए हैं कितना आया है, 250 वोल्ट आया है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो कितना विभव होगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। और विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विभव निकालने के लिए गोले का विभव निकालना है। तो विभव कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आवेश यहाँ पर दिया गया है, आवेश यहाँ पर 1 कूलाम दिया गया है, और त्रिज्या यहाँ दी गई है, और विभव निकालने के लिए हमें धारिता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धारिता निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे B बराबर Q बटे में C, यानी धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धारिता निकालने के लिए गोले की धारिता अगर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या लिखना है R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1, और बटे में हो जाएगा 9 गुणे में 10 की पावर 9, और R का मान यहाँ पे दिया गया 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 गुणे 10 की पावर माइनस क्या लिखेंगे 2, मीटर में लिखेंगे। अब इसका जो आंसर आ जाएगा, धारिता जो आ जाएगी 1/9, और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर 11, क्योंकि ये -11 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, यहाँ पे -11 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें विभव निकालना था, तो B बराबर क्या लिखेंगे, Q बटे में C। Q का मान कितना है 1, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 1, और बटे में 9, और गुणे में 10 की पावर क्या है -11। अब यहाँ पर इसको हम पलट देंगे, 9 चला जाएगा ऊपर, और बटे में बचेगा क्या, 10 की पावर -11, और 10 की पावर -11 को 10 की पावर -11 को जब ऊपर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 9, और गुणे में 10 की पावर 11, यानी ये प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, और इसको क्या लिखना है, बोल्ड, क्या लिखना है, बोल्ड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ पे धारिता भी हमें निकालना है और आवेश भी निकालना है, मतलब धारिता और आवेश, दो क्वेश्चन है यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं धारिता। तो गोले की धारिता, यहाँ पे गोलीय चालक की धारिता निकालना है। क्या निकालना है? गोलीय चालक की धारिता हमें निकालना है। गोलीय चालक की धारिता क्या निकालना है? गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है और उसको ज्ञात करने के लिए हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम C से भी लिख सकते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? पहले इसको भी लिख लेते हैं कि त्रिज्या यहाँ दी गई है, R यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, यानी 9 गुणे 10 की 9 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 9 गुणे 10 की पावर -2 मीटर कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई मान दिया गया है, विभव दिया गया है, यानी B का मान दिया गया है। तो B का मान आवेश निकालने में काम आएगा और आवेश हम Q बराबर CV से निकालेंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें निकालना क्या था? यहाँ पे धारिता ज्ञात करनी है और धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा 1/9 और गुणे में 10 की पावर हो जाएगा 9। आर का मान यहाँ पे दिया गया है कितना? आर का मान है यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर -2। 9 से 9 कैंसिल हो गया। ये पावर जब ऊपर गया तो इसका जो आंसर आया कितना आया? इसका आंसर आ जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? -11। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -11। 10 की पावर -11। और अगर इसको हम माइनस पावर 10 और कर लें, 10 गुणे 10 की पावर इसको लिख सकते हैं माइनस में 12 भी लिख सकते हैं। 10 गुणे 10 की पावर -12 लिख सकते हैं। 10 की पावर -11 को हम चेंज करें तो ये 10, इसको अगर पावर -12 कर दें तो यहाँ पे एक 10 लिख सकते हैं। और ये तो आंसर आया है फैरेड में। अब इस पावर को अगर हम ना लिखें तो ये आ जाएगा 10 पिको फैरेड, क्योंकि 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। अब हमें निकालना है आवेश। आवेश निकालने के लिए आवेश भी निकालना था। क्या करेंगे? C और B। C का मान आया है 10 पिको फैरेड, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 गुणे 10 की पावर -12। विभवांतर यहाँ पे 1000 दिया ही गया था और 1000 को हम लिख सकते हैं क्या? 1000 को लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं। एक पावर यहाँ और 3 यहाँ, 4, ये 12 है। ये क्या है? 12। पावर यहाँ पे 12 है, तो एक पावर यहाँ और एक पावर यहाँ, तो 4, यानी पावर कितना बचेगा? 10 की पावर यहाँ पे -8 और लिखेंगे कूलाम, और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 10 की पावर -8 कूलाम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1 फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की धारिता, तो लिखेंगे गोलीय गोलीय क्या लिखेंगे? गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। तो हमें आर ही तो निकालना है और धारिता दी गई है। धारिता 1 फैरेड दी गई है। यहाँ पे धारिता कितनी है? धारिता यहाँ पर 1 फैरेड दी गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पर क्या लिखना है? 1 और बराबर लिखेंगे 1/9 और गुणे 10 की पावर 9 लिखेंगे इसका मान, ठीक। और गुणे में लिखेंगे r, उसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि r बराबर में क्या आ गया है? 9 गुणे 10 की पावर 9
और ये हो गया मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था, 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? यहाँ पर हमें ज्ञात करना है स्थिर वैद्युत ऊर्जा, यानी U हमें निकालना है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है यहाँ पर। और सबसे पहले देखते हैं कि विभवांतर दिया गया है, यहाँ पे 100 वोल्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? 100 वोल्ट। और C यानी धारिता का मान दिया गया है 900 पिको फैरेड है। तो 900 पिको फैरेड है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें? फैरेड में। इसको हम लिखेंगे 900 और गुणे में लिखेंगे 10 की पावर -12। क्या लिखेंगे? फैरेड। हमें क्या निकालना है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है। और उसको ज्ञात करने के लिए यानी U हमें निकालना है। तो U स्थिर वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला होगा हाफ सी बी स्क्वायर। इसका दो फार्मूले और होते हैं, लेकिन यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। तो हाफ यानी 1/2 और C का मान है 900 और गुणे में क्या हो जाएगा? 10 की पावर -12 और B का मान दिया गया है यहाँ पे 100 दिया गया है, तो 100 का कर लेंगे स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से हम 900 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कैंसिल करेंगे। ऊपर है 900, पावर यहाँ पे 10 की पावर -12 है और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 10 की पावर 4 आ जाएगा। और बटे में क्या है? बटे में 2 हो जाएगा। बटे में 2 हो जाएगा। इसका पावर 4, 2 पावर यहाँ से भी बन सकता है। जैसे 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 गुणे में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और 10 की पावर -12 लिख सकते हैं ये, और 10 की पावर 4। तो पावर कितना बचेगा यहाँ पे? 4 और 2 6, 6 में से 12 माइनस हो गया, तो कितना पावर बचा? पावर यहाँ पे बचा कितना? -6। तो 2 से 9 को हम कैंसिल कर लेंगे और कैंसिल करेंगे तो 4 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। 4.5 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4.5 और 10 की पावर -6। क्या लिखना है इसका मात्रक? इसका मात्रक लिखना है जूल। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया गया है। तो बाकी क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।